छोटे इख्तलाफात पर किसी को काफिर करार ना दे, आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को बेहतर करे, आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फरोग दे। इमाम काबा डॉक्टर सोले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में जुम्मे का खुतबा। फैसल मस्जिद में हजारों नमाजियों के इज्तिमाई दुआ में शिरकत और उम्मत मुस्लिमा खुसूसन फ़लस्तीन के लिए दुआएं। कतर और मिस्र की कोशिशें रंग ले आई। गजा में 4 रोजा जंगबंदी का आगाज हो गया। 13 इसराइली और 39 फलस्तीनियों को आज शाम रिहा किया जाएगा। रोजाना 200 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल होंगे। जंगबंदी के दौरान इसराइली तैयारों की जनूबी गजा में परवाजों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दोहा में एक ऑपरेशन रूम जंगबंदी और यरगमानियों की रिहाई की निगरानी करेगा। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले। रात गए गजा में रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर बमबारी की गई। इंडोनेशियन अस्पताल के मरकजी गेट पर हमले में मरीजों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। अस्पताल का फर्स्ट फ्लोर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी के नतीजे में 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 14,854 हो गई और खान यूनिस में 100 से जायद फलस्तीनियों की इज्तिमाई तदफीन की गई। इसराइली बमबारी में 40,000 से जायद घर तबाह, 15 लाख से जायद अफराद बेघर। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में कई खानदान और बच्चे शहीद हो गए। निगरान वजीर खारजा का सेनेट से खिताब, कहा कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फलस्तीन की आज़ाद रियासत ही मसले का हल है। आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुशखबरी सुना दी। बोले, निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। कराची में तकरीब से गुफ्तगू, कहा इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जमहूरियत में मस्बत रवैये के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स नेट में 20 लाख तक नए टैक्स दहंदगान को शामिल करने का प्लान और FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए। जवाब न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता, मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। विफाकी काबीना की अहम बैठक, 2 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में 14 नवंबर काबीना कमेटी बराए कानून साजी और इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी भी ली जाएगी। मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी गई। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। एहतसाब अदालत का चेयरमैन PTI को 27 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, जमानत के लिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन के जनरल सेक्रेटरी फरतुल्लाह बाबर ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर मुजफ्फर सैयद ने पीपल्स पार्टी से राहें अलग कर ली। आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रीज में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुजफ्फर सैयद कुछ साल पहले जमात इस्लामी छोड़कर जाले बने थे। औरंगी टाउन में 2 करोड़ रुपए की डकैती का केस, पुलिस की SSP इमरान कुरैशी से भी तफ्तीश। निशानदही पर मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची की अदालत ने गिरफ्तार DSP उमैर तारिक को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दीगर मुल्जिमान का 26 नवंबर तक रिमांड मंजूर। पुलिस में काली भेड़ें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की वार्निंग। GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि अदालत में मुल्जिम DSP के मुंह पर कपड़ा नहीं डाला गया ताकि लोगों को पता चले कि DSP जिसका भी अजीज हो कार्रवाई होगी, हम पर कोई सरकारी दबाव नहीं। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त, केस में नामजद 4 मुल्जिमान की ATC में पेशी। अदालत ने 8 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस में मुल्जिम असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज मिरासी गिरफ्तार हैं।
लाहौर में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मलिक शफकत ने गाड़ी में अफनान के साथ मौजूद न होने के सबूत दिए। अफनान की पार्किंग से गाड़ी निकालने की फुटेज भी पुलिस को दे दी। मुलजिम अफनान का ऑसिफिकेशन टेस्ट करवा लिया गया। फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी करवाया जाएगा। नौशकी में गुज़िश्ता रोज पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत हो गई। लवाहिकीन का RCD शाहराह पर मैयत रखकर एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई गाड़ियों की कतारें। लवाहिकीन का खातून के कत्ल में मुलव्विस एहलकारों और अफसरान को मुअत्तल करके तहकीकात का मुतालबा। बलोचिस्तान में कोंगो के वार जारी। अवारान की तहसील जाओ में कोंगो ने बहन भाई की जान ले ली। एक मरीज कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज और जांभक होने वालों में 12 साला खान बीबी और 7 साला एजाज शामिल। आयरलैंड में नामालूम मुलजिम का चाकू से हमला। 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतलात मंजर आम पर आने के बाद इलाके में फसादात, मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले, बस नजर आतिश, पथराव से होटल्स और रेस्टोरेंट के शीशे टूट गए। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर फ्लाइट पायलट मरियम मुख्तियार का 8वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक वतन की दिलेर बेटी ने जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रकम की। 24 नवंबर 2015 में तरबियती मिशन के दौरान उनका तैयारा मियांवाली के करीब गिरकर तबाह हुआ। रंगों की बहार, बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे, भागदौड़ और साथ में हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। नन्हे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से देखने वालों को महफूज किया और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मद्दाहों से पिछड़े 1 बरस बीत गया। इस्माइल तारा ने बेशुमार स्टेज ड्रामों, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अदाकारी की। मशहूर ड्रामा सीरीज 50-50 में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई।